नवरात्रि के दौरान कुछ चीजों से परहेज करना शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ बातें हैं जो नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन से बचें, नॉनवेज, लहसुन, प्याज और शराब का सेवन न करें। सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। गलत आचरण और नकारात्मकता से बचें। क्रोध, झूठ, निंदा, अपशब्दों और बुरे विचारों से बचें। किसी का अपमान न करें, खासकर स्त्रियों और बुजुर्गों का। बाल और नाखून न कटवाएं। नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना और नाखून काटना वर्जित माना जाता है। चमड़े की चीजों का प्रयोग न करें। चमड़े की बेल्ट, जूते, बैग आदि का उपयोग कम करें। उपवास में अन्न और गलत चीजें न खाएं। अगर व्रत रख रहे हैं तो अनाज और नमक का सेवन सही तरीके से करें। व्रत में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक ही खाएं। जमीन पर पैर रखकर भोजन न करें। नवरात्रि में देवी का आह्वान होता है, इसलिए जमीन पर बैठकर या खड़े होकर भोजन करने से बचें। नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर न जाएं। किसी भी तरह के अशुद्ध और नकारात्मक स्थानों जैसे कब्रिस्तान, मांस की दुकान, शराब खाने आदि पर न जाएं। बिना स्नान किए पूजा न करें। माँ दुर्गा की पूजा से पहले स्नान करना आवश्यक है। दुर्गा माता की पूजा में लापरवाही न करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विधिवत करें। बीच में पूजा को अधूरा न छोड़ें। इन नियमों का पालन करने से नवरात्रि के दौरान सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में नींबू काटना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में नींबू काटने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कट जाती है। इसी कारण इस दौरान नींबू से जुड़े टोटके किए जाते हैं, जैसे दुकान या घर के बाहर लटकाना। नवरात्रि में रात 12 बजे देवी जागृत होती हैं। रात के 12 बजे देवी की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय कुछ साधक विशेष पूजा और सिद्धियां करने के लिए जागरण करते हैं। 9 देवियों के रंगों का खास रहस्य। हर दिन एक देवी का विशेष रंग होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन रंगों को पहनने से जीवन में सकारात्मकता आती है। ये रंग इस प्रकार हैं: पहला दिन पीला, दूसरा दिन हरा, तीसरा दिन ग्रे, चौथा दिन नारंगी, पांचवां दिन सफेद, छठा दिन लाल, सातवां दिन नीला, आठवां दिन गुलाबी, नवां दिन बैंगनी। नवरात्रि के दौरान कटाई छंटाई क्यों नहीं होती? वैज्ञानिक दृष्टि से इस दौरान शरीर की ऊर्जा आध्यात्मिक होती है और बाल व नाखून काटने से ऊर्जा प्रभावित होती है। धार्मिक दृष्टि से यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय देवी की कृपा बनी रहती है और हमें अपनी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अखंड ज्योति का वैज्ञानिक रहस्य। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से वातावरण में एक सकारात्मक कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है। इससे नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती और मन भी शांत रहता है। देवी मां की मूर्ति की आंखें अंतिम समय में खोली जाती हैं। जब दुर्गा प्रतिमा बनाई जाती है तो कलाकार मां की आंखें अंत में बनाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा तभी मानी जाती है जब देवी की आंखें बनाई जाती हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का गुप्त नियम। बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्या पूजन में सिर्फ 9 कन्याओं का पूजन नहीं होता, बल्कि उनके साथ एक बालक लंगूर का पूजन भी किया जाता है। यह बालक हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है, जो देवी दुर्गा के रक्षक हैं। नवरात्रि में सपने आना शुभ या अशुभ? नवरात्रि में देवी मां के दर्शन, मंदिर, शेर, पानी या उड़ने का सपना देखना बहुत शुभ होता है। यदि कोई डरावना सपना आता है तो इसका मतलब होता है कि कोई नकारात्मक शक्ति है, जिसे दूर करने के लिए हवन या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में रात को इन चीजों से बचें। रात को दूध पीने से बचें, ये मानसिक अस्थिरता ला सकता है। रात में तले भुने और गृष्ट भोजन से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय शरीर की ऊर्जा शुद्धिकरण में लगी होती है। ये सभी बातें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इनका पालन करने से नवरात्रि के दौरान विशेष लाभ मिलता है।